नमस्कार, मैं हूं रोहित राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। आज हम बात करेंगे साइबर अटैक की। आजकल हम सबको साइबर अटैक, वेबसाइट हैक, डाटा लीक, सर्वर हैक से जुड़े मामले सुनने को मिलते ही रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये सभी क्या है? हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा कि साइबर अटैक क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें साइबर अटैक के बारे में जानकारी नहीं होगी। साइबर अटैक कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ऐसे ही सभी सवालों का जवाब यहां पर मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक को हम अलग अलग करके समझ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी के मुताबिक साइबर का मतलब होता है कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि गलत उद्देश्य से बिना किसी अनुमति के किसी की भी वेबसाइट या नेटवर्क डाटा पर हमला करके उस पर कब्जा करने को साइबर अटैक कहते हैं। साइबर अटैक करने वाला एक इंसान ही होता है, पर वह कोई एक साधारण इंसान नहीं होता है, बल्कि वह एक कंप्यूटर हैकिंग एक्सपर्ट होता है जो अनैतिक तरीके से किसी भी नेटवर्क को हैक करता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्हें हैकर्स कहते हैं। ये हैकर्स एक कमजोर सिस्टम पर हमला करने, उस पर कंट्रोल पाने के लिए मैलिशियस कोड के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी अटैक कई तरह के होते हैं। इसमें मैलवेयर, फिशिंग अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल शामिल हैं, जो सिस्टम को हैक करने, क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे की मांग के लिए या डार्क वेब पर डाटा बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैलवेयर की बात करें तो यह एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की छोटी फाइल या कोड होता है। अक्सर यह कोड किसी वेबसाइट या एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करने से आता है। इसके अलावा अगर आपने किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से कोई गाना या फिल्म डाउनलोड करते हैं, यह आपके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, जिसके बाद हैकर आपके सिस्टम या नेटवर्क को डैमेज करने या सिस्टम के डेटा को डिलीट और हाईजैक आसानी से कर सकता है। अब बात करते हैं फिशिंग अटैक की। यह एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग है जिसका इस्तेमाल यूजर का डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। फिशिंग अटैक में हमलावर यूजर को एक धोखाधड़ी वाला मैसेज भेजता है जिसके जरिए यूजर की लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा लेता है। इस अटैक के जरिए यूजर्स की गुप्त जानकारी चोरी करना होता है। साइबर अटैक का एक पार्ट डीओएस अटैक भी होता है, जिसे ब्रूट फोर्स अटैक भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी सिस्टम या वेबसाइट के ट्रैफिक को कम करना और उसे ऑफलाइन करना होता है। यानी इस प्रकार के अटैक में वेबसाइट पर भारी मात्रा में जंक डेटा भेजा जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट खुलने में दिक्कत आ जाती है। अब मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में जानते हैं। इस अटैक को छिपकर बातें सुनने वाला हमला भी कहते हैं। इस हमले में एक हमलावर दो पक्षीय संचार के बीच में आता है, यानी कि हमलावर दो लोगों की बातचीत को हैक करता है और डेटा की चोरी करके हेराफेरी कर देते हैं। ज्यादातर ऐसे हमले बैंकिंग से जुड़े होते हैं। ऐसे ही अटैक से हैकर आपकी पर्सनल जानकारी चुरा लेते हैं और फिर आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। वैसे इन अटैक से आसानी से बचा भी जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि शेयर न करें। अपने जरूरी अकाउंट के पासवर्ड को कॉमन न रखें। अलग अलग नंबर और कैरेक्टर का इस्तेमाल करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस वेबसाइट के बारे में पूरी तरह से जान लें। अपने कंप्यूटर सिस्टम को समय समय के साथ अपडेट करते रहें। स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें और ना ही जवाब दें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकर्स आसानी से आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत। ऐसी ही साइबर अटैक से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल।